द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन के बाद जिस तरह की गंदगी फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता अरुण यादव ने किया था, उसके बाद अब उन्हीं के अपने नेता उनके खिलाफ उतर आए हैं। कहने लगे हैं कि बड़ी शर्म आती है कि हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, बड़ी शर्म आती है कि उनके लिए हमने मेहनत की, और जमकर लताड़ा जा रहा है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अरुण यादव ने जो गंदगी फैलाने का काम लता मंगेशकर के निधन के दौरान किया था, उसको लेकर अब जमकर बीजेपी की फजीयत हो रही है। जी हां, अरुण यादव इस नाम को आप याद रखिएगा, जिसने लता मंगेशकर के निधन के दौरान ऐसी गंदगी फैलाई है जिसके बाद उसे जमकर लताड़ा जा रहा है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के ही नेता, उनके पूर्व मंत्री अब उनके खिलाफ उतर आए हैं और कहने लगे हैं बीजेपी इस सोच की पार्टी है, मुझे बड़ी सोच कर ही शर्म आती है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपको बता दें कि भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन के बाद पूरा देश स्तब्ध था। हर कोई अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि दे रहा था, लेकिन इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी का एक नेता अरुण यादव लगातार नजरें गड़ाकर बैठा हुआ था और वो इस बात पर सोच रहा था कि कैसे भी करके कोई ऐसी चीज निकले जिससे गंदगी फैलाई जाए, नफरत फैलाई जाए। इन सब के बीच तमाम बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज लता मंगेशकर के अंतिम दर्शन करने पहुंची थी। उसमें गौरी खान भी थी अपने पति शाहरुख खान के साथ। शाहरुख खान और गौरी खान दोनों उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे थे। एक हाथ उठाकर इबादत कर रहे थे शाहरुख खान, तो वही दूसरी तरफ गौरी खान हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही थी ईश्वर से। इन सब के बीच जो तस्वीर अरुण यादव ने पोस्ट की, वो उसी ने उसकी जमकर फजीयत करा दी है। भारतीय जनता पार्टी की जमकर फजीयत करा दी है, क्योंकि उसमें थूक नहीं रहे थे, वो फूंक रहे थे। उसने बाकायदा लिखा कि क्या ये थूक रहा है, और उसके बाद जमकर फजीयत हुई थी। सबने लताड़ा था, एक एक कर सबने लताड़ा। वो बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की हिम्मत नहीं हुई कि अरुण यादव के खिलाफ कुछ बोले, उसकी फजीयत करे, उसे लताड़े, उसकी क्लास लगाए। लेकिन इन सब के बीच अब एक आवाज उठी है, वो आवाज है बाबुल सुप्रियो की। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता रह चुके हैं और केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं। इस बार उन्होंने ऐसी क्लास लगाई है जिसे सुनकर और देखकर बड़े से बड़े दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के नेता चुल्लू भर पानी में डूब मरे। मैं इस शब्दावली का इस्तेमाल इसलिए, कड़े शब्दों का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वाकई ये बेहद शर्मनाक था, बेहद बेहद शर्मनाक था। बाबुल सुप्रियो ने साफ तौर पर जो ट्वीट किया वो पहले पढ़कर आपको सुनवा देता हूं। उसमें लिखा हुआ है, पूरी तरह से शर्म आती है कि मैंने एक बार उसी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लिए लड़ाई लड़ी और जिससे आप सब है। आप लोग दो बार नहीं सोचते। ब्रैकेट में लिखते हैं, वास्तव में क्या आप लोगों में सोचने की शक्ति भी है, या ये पता लगाएं कि सच्चाई क्या है। बीफ और बदनाम करना। आई एम शाहरुख, यानी शाहरुख खान का जो ट्विटर हैंडल है, उसे ट्वीट करते हुए लिखा कि एक आदमी जो वह अपनी कड़ी मेहनत से है, आप पर शर्म आती है। जी हां, इस ट्वीट को पढ़ने के बाद कम से कम भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को उठना चाहिए, बोलना चाहिए कि कम से कम इस अरुण यादव नाम के शख्स के खिलाफ कुछ बोले। लेकिन किसी ने नहीं बोला। कितने ही बड़े नेता उठा लीजिए भारतीय जनता पार्टी के, किसी ने अब तक एक शब्द नहीं निकाला। श्रद्धांजलि के नाम पर केवल नौटंकी की है, नाटक किया है, क्योंकि उन्हीं की पार्टी का एक नेता बदतमीजी की सारी हदें पार करता है और ये चुप्पी साधे बैठे रहते हैं। अरुण यादव कौन है वो भी आपको बता देते हैं। अरुण यादव का जब प्रोफाइल में जाएंगे तो आपको नजर आएगा, बाकायदा लिखा हुआ है भारतीय जनता पार्टी हरियाणा आईटी सेल का इस सदस्य है। अब आईटी सेल का है तो इसी तरह की चीजें खगालता है, निकालता है, नफरत फैलाता है, जहर फैलाता है। भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल किस तरह से काम करता है हम सब जानते हैं। हम सब जानते हैं कि किस तरीके से वो काम करता है, और वही काम करने की कोशिश अरुण यादव ने की थी। कहीं से फटकार नहीं पड़ी। लेकिन बाबुल सुप्रियो ने जो कहा है वो वाकई एक लताड़ से कम नहीं है, और इससे सबक कम से कम लेना चाहिए। आपको एक बीबीसी की खबर पढ़कर भी सुना देते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि शाहरुख मामले में बाबुल सुप्रियो ने कहा, शर्म आती है कि एक समय में मैंने बीजेपी की सेवा की। जैसे हमने अभी आपको ट्वीट पढ़कर सुनाया, उसी का हेडलाइन बनाई है। बीजेपी के पूर्व सांसद और तृणमूल कांग्रेस के नेता बाबुल सुप्रियो ने लता मंगेशकर के लिए शाहरुख खान की दुआ पर उठे विवाद पर अपनी पूर्व पार्टी को घेरा है। लता मंगेशकर के अंतिम दर्शन के लिए मुंबई के शिवाजी पार्क पहुंचे शाहरुख खान ने लता मंगेशकर के लिए दुआ की थी। हमने आपको तस्वीरें लगातार दिखाई, लेकिन उनकी दुआ की फूंक को बीजेपी नेता ने थूक कहकर विवाद खड़ा कर दिया। अब बाबुल सुप्रियो ने बीजेपी हरियाणा के आईटी सेल के नेता अरुण यादव का ट्वीट शेयर करते हुए लिखा कि मुझे शर्म आती है कि एक समय मैंने इस पार्टी की सेवा की और इसके लिए संघर्ष किया। वाकई शर्म वाली बात है कि आप एक तरफ कहते हैं कि श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है और दूसरी तरफ उसी में गंदगी ढूंढते हैं।
गंदगी फैलाने का काम करते हैं। नफरत फैलाना और जहर फैलाना तो आपका काम और आपका धंधा बन चुका है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि इतनी बड़ी घटना जिसने सबको स्तब्ध कर दिया, उस पर कम से कम सोच समझकर बयान देना चाहिए था। लेकिन सोचिए, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के आईटी सेल के इस नेता अरुण यादव के खिलाफ किसी ने ट्वीट नहीं किया। हरियाणा के किसी नेता ने ट्वीट नहीं किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ट्वीट नहीं किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने फटकारा नहीं। और तो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कल तक श्रद्धांजलि दे रहे थे, उनकी तरफ से भी इस तरह का कोई बयान नहीं आया। कोई बयान नहीं आया अमित शाह की तरफ से। यह बताने के लिए काफी है कि किस तरह की सोच के साथ ये काम करते हैं, क्योंकि इनका मकसद सिर्फ शाहरुख खान को बदनाम करना था। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में किस घटना पर क्या बोलना चाहिए। यही चीजें लगातार होती रही हैं इस देश के अंदर। जब आप जैसा चाहें वो बोल सकते हैं। ये विवाद लगातार इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि शाहरुख खान को टारगेट करने के लिए ये वक्त में नहीं देखते, ये मौका नहीं देखते, एक दस्तूर नहीं देखते। एक तो झूठ फैलाने में एक्सपर्ट है। शब्दावली, इनकी मानसिकता ये बताने के लिए काफी है कि क्या सोच रहे हैं। और वही काम अरुण यादव ने किया। अरुण यादव जो भारतीय जनता पार्टी का नेता है। आप सोचिए, जिस देश के अंदर, और इसे उम्मीद भी की जाए क्योंकि इस देश के अंदर जो राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी, उनके हत्यारे को महान बताया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद ही उसको महान बताती हैं और प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं बोलता। तो हमारे ही देश में जब नाथूराम गोडसे को के पूजक हैं, उसका गुणगान करने वाले हैं, हमारे ही देश के अंदर जब महात्मा गांधी को गाली दी जाती है, तो एक राज्य इस बात पर छाती पीटने लगता है कि दूसरा राज्य की पुलिस उनके राज्य में घुसकर उस शख्स के गिरबान पर कैसे हाथ डालकर ले गई जो महात्मा गांधी को गाली बक रहा था। ये इनकी सोच, इनकी मानसिकता है। ये किसी को नहीं छोड़ते, ये किसी के सगे नहीं है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप सोचिए, इस देश में महात्मा गांधी को गाली दी जाती है और उस शख्स को पकड़ने जब मध्य प्रदेश के अंदर पुलिस पहुंचती है छत्तीसगढ़ की, तो छाती पीटी जा रही थी मध्य प्रदेश पुलिस की तरफ से, उनके तमाम नेताओं की तरफ से। कहा जा रहा था कि आखिरकार ये नियम कायदा कानून कैसे कि आप छत्तीसगढ़ की पुलिस मध्य प्रदेश के अंदर घुसकर कालीचरण को गिरफ्तार करके ले गई। भारतीय जनता पार्टी की सांसद नाथूराम गोडसे का गुणगान करते हैं, प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते। और अब तो अरुण यादव जैसे नेता भी हैं जो आईटी सेल के हैं और जिन्होंने बकायदा इस दुख की घड़ी में केवल यह खोज निकाला कि कैसे भी करके नफरत फैलाई जाए। वो बात अलग है, ये सब कुछ झूठ था। यह बात अरुण यादव भी जानता है। लेकिन उसके बावजूद गंदगी फैलाने की कोशिश की गई, जिससे सर्कुलेट किया जाए, एक नया माहौल खड़ा किया जाए। लेकिन इस बार उसकी जमकर फजीयत हुई है, लताड़ पड़ रही है, न केवल अरुण यादव को बल्कि पूरी भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि अब तक भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की तरफ से बयान नहीं आया कि अरुण यादव की सोच कितनी गंदी है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।